आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से एसआईआर के लिए प्रदेश मुख्यालय में वॉर रूम बनाया गया है, जहां कुछ पदाधिकारियों के साथ वॉलंटियरों की पूरी टीम मुस्तैद कर दी गई है। दरअसल ये टीम यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों का लगातार अपडेट ले रही हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिन विधानसभा क्षेत्र में नए मतदाता बनाने की गति धीमी है, वहां के विधायकों या संभावित दावेदारों के पास सीधे फोन जा रहे हैं। उन्हें क्षेत्र में ही डेरा डालने और सभी कार्यकर्ताओं से नियमित रिपोर्ट लेने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि पार्टी ने तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और विधायकों को भी एसआईआर के काम में लगा दिया है। कोई भी पदाधिकारी या नेता अब अपना चेहरा दिखाने के लिए प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंच रहा है और सभी के लखनऊ आने पर रोक लगा दी गई है। खास बात यह है कि विधानसभा और विधान परिषद की सभी कमेटियों की बैठकों और दौरों को भी 6 फरवरी तक स्थगित कर दिया गया है। कमेटियों की बैठकों और भ्रमण कार्यक्रमों को स्थगित किए जाने को लेकर विधानसभा और विधान परिषद की ओर से बाकायदा आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि निर्देशों में एसआईआर का कोई जिक्र नहीं है, मगर स्थगित करने की वजह एसआईआर ही माना जा रहा है। राजीव ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। राजीव, ये जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है एसआईआर को लेकर मिशन बीजेपी का, और जिस तरह से तमाम जो कार्यक्रम है, तमाम जो अब चीजें हैं, लखनऊ आने के लिए पदाधिकारी और तमाम लोगों को मना कर दिया गया है, वजह इसको लेकर एसआईआर बताई जा रही है। क्या जानकारी इसको लेकर, डिटेल्स दीजिएगा। जी देखिए, एसआईआर में जो बड़ी संख्या में नाम कटे हैं और खासकर शहरी विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नाम कटे हैं, इसको लेकर के पार्टी चिंतित है। और 1 जनवरी 2026 को जो बच्चे 18 साल की उम्र पूरा कर रहे हैं, वो भी मतदाता बनने की अर्हता रखते हैं, उन्हें भी मतदाता बनाया जाना है। कुल 6 फरवरी तक का समय बचा हुआ है। इसलिए पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को कहा कि आप केवल अपने क्षेत्र में रहिए, लगातार सिर्फ एसआईआर का काम करिए। और जो पदाधिकारी गलती से भी लखनऊ में दिख जा रहा है पार्टी कार्यालय के आसपास, तो पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी कार्यालय पर रहते हैं, उन्हें तत्काल टोक रहे हैं और सबको बाकायदा हिदायत देकर लौटा दिया जा रहा है कि आप क्षेत्र से बाहर नहीं निकलेंगे। यानी 6 फरवरी तक का समय बहुत क्रूशियल है पार्टी के लिए। इसी तरह समाजवादी पार्टी भी लगातार सक्रिय है। पार्टी लगातार मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायतें कर रही है, ज्ञापन दे रही है, और ये शिकायत की जा रही है कि बूथों पर जो बूथ लेवल अधिकारी हैं, जो शिकायतों की सुनवाई के काम में लगाए गए हैं, यानी जिन्हें नोटिसें दी गई हैं, जिनके 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो पाई है, उन मैपिंग से जुड़े लोगों को जो नोटिस दी गई है, वो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं बीएलओ के पास। सपा का आरोप है कि जानबूझकर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। 10 से 20 लोगों की पूरे दिन भर में सुनवाई हो रही है, जबकि 200 से 250 लोग बीएलओ के पास पहुंच रहे हैं अपने दस्तावेज लेकर के, और वो चाहते हैं कि मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ लिया जाए। तो एक कोशिश विपक्ष की ओर से हो रही है, सत्ता पक्ष भी इसको लेकर गंभीर है और लगातार ऐसे मतदाताओं को प्रेरित करके बीएलओ पर भेजा जा रहा है जिनकी 2003 से मैपिंग नहीं हो पा रही है, यानी जिन्हें कोई दस्तावेज दिखा करके अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना है। ये पूरी प्रक्रिया चल रही है और सभी दलों ने पूरी ताकत भी लगा रखी है अपनी। जी, यानी कि राजीव, ये कहा जा सकता है क्योंकि समय कम है, जल्दी जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा भी करना है, यही वजह है कि इस तरह से तमाम जो लोग हैं, चाहे हम पदाधिकारियों की बात करें, विधायकों की बात करें, हर किसी को इस काम में लगा दिया गया है। जी देखिए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर गंभीरता बरती और लगातार पार्टी की बैठकों में और वर्चुअल बैठकें करके जनप्रतिनिधियों को हिदायत दी, तो उसके बाद विधानसभा, विधान परिषद के जो कमेटियां होती हैं, जो लगातार बैठकें करती हैं या दौरे करती हैं, उनके सभापतियों ने भी सारी बैठकों को निरस्त कर दिया। और वजह भले नहीं बताई गई, लेकिन एसआईआर की वजह से ही 6 फरवरी तक के लिए सभी बैठकें स्थगित कर दी गई हैं, ताकि कोई जनप्रतिनिधि लखनऊ आने के लिए बाध्य न हो। तो जनप्रतिनिधियों की ही भूमिका इसमें इसी तरह लगाई गई है। और जहां भाजपा के अपने जनप्रतिनिधि नहीं है, यानी कोई सांसद विधायक नहीं है, मान लीजिए विपक्ष का सांसद या विधायक है, वहां जो दावेदार रहे हैं, जो रनर रहे हैं, उन्हें लगातार पार्टी के स्तर से फोन जा रहा है कि आप लगातार इसकी मॉनिटरिंग करिए और जाकर के बूथों पर देखिए और नाम जुड़वाइए, जिनका नाम कटा हुआ है, जिन्हें दस्तावेज जो देना है जरूरी, वो दस्तावेज दिलवाइए और नए मतदाता भी बनवाइए। तो सभी मोर्चों पर पार्टी एक साथ सक्रिय है और 6 फरवरी तक का पूरा समय। हालांकि एक जानकारी और बता दूं आपको, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा है उत्तर प्रदेश के, एक दिन एक समारोह में मिल गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये मांग भी आ रही है कि ये समय सीमा और बढ़ाई जाए। हालांकि इस पर कोई निर्णय भी नहीं हुआ है। निर्वाचन आयोग के स्तर पर एक विचार चल रहा है कि हो सकता है कुछ और समय 6 फरवरी का आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। उनके पास ये मांग भी आ रही है राजनीतिक दलों की ओर से कि ये समय सीमा थोड़ी और बढ़ा दी जाए, ताकि मतदाता सूची को अपडेट करने का जो काम है वो और बेहतर तरीके से किया जा सके। जी।